नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज और आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा बड़ी खबर से। विद्यालय में जाकर तरंग न्यूज के द्वारा बड़ी पहल की जा रही है, जहां की देखा यह जा रहा है कि विद्यालय में सारी चीजें तो उपलब्ध हैं, लेकिन टीचर सही टाइम पर उपलब्ध नहीं है। अगर उपलब्ध हो भी जाते हैं तो देखा यह जाता है कि बच्चों की पढ़ाई शून्य है, क्योंकि सिर्फ चंद सीटों पर बैठने के ही काम पे आ रहे हैं। एक विद्यालय में अगर उनको चेयर मिल जाती है तो उसी पे बैठ के सिर्फ वहां पर ऐश फरमा रहे हैं, ना कि बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं। हालांकि टीचरों से जब बात की जाती है तो टीचरों का कहना यह है कि सरकार के द्वारा सिर्फ मुझे शिक्षा देने का नहीं, बल्कि कई सारे मुझसे काम करवाए जाते हैं। लेकिन आज एक तोहफा दिया जो कि रीवा सांसद के द्वारा कि शिक्षा मिले या ना मिले, लेकिन सफाई की तरफ ध्यान होना चाहिए कि कहीं पर भी लोग टॉयलेट ना कर दें। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि एक विद्यालय में पहुंचते हैं, जहां रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा एक विद्यालय में टॉयलेट देखा गया कि वो गंदा था। जहां की विद्यालय का जो ये टॉयलेट को लेकर के उन्होंने पहले तो कुछ मांगा ही नहीं, और जब मांगा तो उनके पास मौजूद नहीं था, ना ही उनके हाथ में ग्लव्स थे और ना ही वहां पर टॉयलेट साफ करने के लिए ब्रश थे। लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि वाकई में सीट काफी टॉयलेट की काफी गंदी है, तो उन्होंने लड़कियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया कि जहां पर हमारे देश की जो बच्चियां हैं, जहां पर टॉयलेट कर रही हैं, वो अगर साफ सुथरा नहीं तो आखिर में वो बाहर जाती होंगी। जिनको ये लगा कि वाकई में बच्चियों की इज्जत को तार तार ना हो, बल्कि कहीं ना कहीं देश हमारा शर्मसार हो रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने टॉयलेट साफ किया। जहां की नंगे हाथों से ही उन्होंने टॉयलेट में पानी डालकर साफ किया, जबकि चपरासी वहीं पर मौजूद था। पूरा मामला क्या है आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा। रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा हाथों से टॉयलेट साफ करने की वजह से काफी चर्चा में आ चुके हैं। घटना गुरुवार की है, जो कि बताने जा रहा है ये कि कल का पूरा मामला है, जब सांसद महोदय रीवा के खटगरी में एक गर्ल्स स्कूल में पहुंचे थे, जहां मौका पर देखा यह गया कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस था और जन्मदिन पर जो है पखवाड़े का एक स्कूल में पौधारोपण का प्रोग्राम था। लेकिन जब जनार्दन मिश्रा वहां पर पहुंचे तो स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद देखा गया कि टॉयलेट वहां का काफी गंदा था। जो काफी गंदा दिखने के बाद इस पर सांसद खुद सफाई में जुट गए। हद तो तब हो गई जब सांसद को टॉयलेट साफ करने के लिए ब्रश और ग्लव्स तक की नहीं मिले, तो उन्होंने अपने नंगे हाथों से उसको साफ करना शुरू कर दिया। फिर सांसद ने जो ये कदम उठाया उसकी वजह से देखा यह गया कि काफी चर्चा में आ चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां पर चपरासी मौजूद नहीं था, लेकिन चपरासियों के द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता, बल्कि चपरासी पुस्तकालय का काम, ऑफिस का काम और पानी पिलाने का ही काम करते हैं, जबकि वहां पर कोई सीपर नहीं मिला जिसके द्वारा यह टॉयलेट साफ किया जा सके। और बताया यह भी जा रहा है कि वहां पर जब बच्चियां जाती हैं तो उनको शायद पानी नहीं मिलता ठीक से, जो पानी की वजह से उसको साफ कर सकें। टॉयलेट की सफाई के बाद जनार्दन मिश्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा और हितानंद शर्मा को टैग करते हुए उन्होंने वीडियो को भी ट्वीट किया है, जहां आप लोग ट्वीट में देख पा रहे होंगे कि उन्होंने खुद ट्वीट किया है। अक्सर चर्चा में रहने वाला रीवा सांसद मोदी के समर्थक में है, जो कि सरपंच से सांसद बने मिश्रा पहले भी 6 बार टॉयलेट की सफाई कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं, जिसमें से उन्होंने पीएम मोदी को भी टैग किया था। कई बार कचरा कलेक्शन और ऑफिस टेबल साफ करने वाला वीडियो सामने आ ही जाता है। जहां कि आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सांसद जो है जनार्दन मिश्रा संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क करने के लिए निकले। जनसंपर्क में तहत देखा गया कि ग्राम पंचायत हिनौता पहुंचे। यहां उन्होंने प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शौचालय में गंदगी होने पर टॉयलेट सीट को साफ किया। इससे पहले भी जनार्दन मिश्रा जो है स्वच्छता अभियान के तहत सड़कों की सफाई भी करते हुए नजर आ चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब किसी सांसद ने शौचालय की टॉयलेट सीट को साफ किया है। दूसरा मामला रीवा जिले के मऊगंज जनपद के ग्राम पंचायत सिमरिया कुंज विहारी क्वारंटीन सेंटर का है, जहां की सांसद जनार्दन मिश्रा क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने गए थे। सांसद ने जब देखा कि सेंटर का टॉयलेट काफी गंदा है, उसे साफ नहीं किया, तो उन्होंने इसे साफ करने का फैसला भी किया। झाड़ू नहीं मिली तो बाहर से ही पेड़ की सूखी लकड़ी की टहनियां मंगवाई और हाथ में सर्जिकल ग्लव्स पहने और
टॉयलेट साफ कर दिया। ये मामला देखा यह जा रहा है कि सांसद के द्वारा ये जो टॉयलेट साफ किया गया, तो पहली बार नहीं बल्कि उन्होंने एक दो बार और पहले भी उन्होंने टॉयलेट साफ किया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के ये कहीं ना कहीं नखरे हैं जो दिखाना शुरू कर चुकी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने चुनाव आ रहा है। लेकिन वाकई में जो ये देखा यह जा रहा है कि उन्होंने जो नंगे हाथ से टॉयलेट साफ किया है, ये जहां आप लोगों को देखने को मिल पा रहा होगा वीडियो में कि किस तरीके से सूखी हुई टॉयलेट चिपकी हुई है उस सीट से, तो उनको ना कोई बदबू ना कोई स्मेल, ना ही वो कुछ उनको घी ना आया, बल्कि ये पूरी चीजों को देखते हुए देखने को मिला कि उनके द्वारा जो है ये साफ टॉयलेट किया गया और चमकती सीट को बच्चियों को तोहफे की तरह देके गए हैं ताकि बच्चियां उस पर टॉयलेट कर सकें। ऐसे खास खबरों के साथ आप बने रहते हैं 24 इस पर। आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के कई सारे मुद्दे भी सामने आ रहे हैं, जिनको ट्वीट भी किया जा रहा है कि आखिर में ये क्या है। कुछ चीजें तो अच्छी देखने को मिल पा रही है और कुछ चीजें निगेटिव भी, लेकिन अब देखना यह होगा कि एक ही सांसद टॉयलेट साफ करता है या सीधी जिले के या अन्य जिले के भी कोई सांसद टॉयलेट साफ करने का ये प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि हर जगह की टॉयलेट गंदी ही दिख रही है। तो कब तक साफ सफाई चलेगा, यह स्वच्छता अभियान, ये देखने वाली बात होगी। लगातार ऐसे खास खबरों के साथ आप बने रहिएगा तरंग 24 पर। ऐसे ही खास खबरों पर अगले मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।